हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 9 ऑफ प्रोफाइल एंड द स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ, स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं और बहुत ही लीस्ट लोगों के लिए ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड यही कहता है कि दे आर जस्ट सीकिंग दैट स्ट्रेंथ। इनसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, इनसे कुछ गलती हुई है, या तो इन्होंने आपको मिस इंटरप्रेट किया है, किन्हीं आपकी बातों को गलत लिया था, इन्होंने गलत सोच लिया था आपके बारे में, मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। बहुत सारी बातें गलत गई होंगी, कोई इवेंट गलत गया होगा, इनके बिहेवियर्स अच्छे नहीं रहे होंगे, जिसके चलते ये सॉरी हैं। और इस सॉरी को कैसे कहा जाए, ये शायद आपके पर्सन फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ये सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस से लाना पड़ेगा। मैं यहाँ से गिव अप नहीं कर सकता या गिव अप नहीं कर सकती, क्योंकि जो पर्सन है मेरे, वो मेरे लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सपना है। मैं उन्हें कॉन्कर करना चाहता हूँ, या मैं उन्हें कॉन्कर करना चाहती हूँ, मैं उन्हें अपने लाइफ में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अम, तो शायद ये विश कर रहे हैं, यहाँ पर लिटरल विश भी हो सकती है। या तो ये गॉड से प्रे कर रहे हैं, आपको वापस से हासिल करना चाहते हैं। जब कोई मिस्टेक हो जाती है ना गाइस, तो उसका पछतावा जब आपको होने लगता है तो वो बहुत ही अम, दिल को दुखा देने वाली फीलिंग्स है। मतलब पछताना बहुत ही ज़्यादा पेन देता है इंसान को, क्योंकि जब आपसे सब कुछ छिन जाता है, सब कुछ खो जाता है, कोई चीज़ आपके हाथों से स्लिप हो जाती है ना, तो वो बहुत ही बुरा पेन है। और एग्ज़ैक्टली आपके पर्सन वही पेन यहाँ पर सेंस कर रहे हैं। इन्होंने अपने ही हाथों से कुछ ख़राब किया है, अपना बना-बनाया सपनों का महल इन्होंने तोड़ दिया। बस अपनी किन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से, किन्हीं मिस्टेक्स की वजह से। इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा रहा होगा। या फिर इनके लाइफ़ में अगर कोई इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, इनके फैमिली वाले या फ्रेंड्स, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हो सकता है आपके बारे में इन्हें बहुत कुछ गलत कहा होगा, जिसके चलते इन्होंने उनकी बातों को सुन लिया और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने ही साथ गलत कर ली और आपको खोकर ये अब पछता रहे हैं गाइस। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ, जो कि ऑफ कोर्स यहाँ पर पछतावा ही मैं कहूँगी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर पछता रहे हैं, जिसके चलते हो सकता है आपके पर्सन को दोबारा से ये विश या ये ड्रीम देखने के लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए। अभी आप शायद इनसे पूरी तरीके से वॉक अवे हो चुके होंगे, मतलब यहाँ पर बातचीत नहीं होगी क्योंकि आप द मून वाली एनर्जीज में हो। अगर आप इनसे लीस्ट कम्युनिकेशन में बने हुए हो या फिर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशंस में बने हुए हो, तो अम, इन्हें इस बात का दुख है, पछतावा है, एक तरह का रिग्रेट है कि काश मैंने अम, इस तरह से बिहेवियर्स नहीं रखे होते, या जो इवेंट मेरी वजह से खराब हुआ है वो खराब नहीं हुआ होता। तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो शायद इन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, और वो जब इन्होंने कह दी तो अब इन्हें वो एक पछतावा-सा महसूस हो रहा है। दे आर सीकिंग दैट स्ट्रेंथ टू फेस यू। अभी आपको फेस करना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो शायद ये ट्राई कर रहे हैं कि मैं अपने आप में वो एक कॉन्फिडेंस दोबारा से ला सकूँ, मैं अपने आप को दोबारा से खड़ा कर सकूँ और इस पर्सन से एक और बार मैं कम्युनिकेट कर सकूँ। मेबी दे आर प्लानिंग फॉर द एक्शन, और ये आएँगे गाइस। अगर आपको लग रहा है कि शायद यहाँ पर सब कुछ खत्म होगा, तो नो, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग रियली वेरी हार्ड टू गैदर दैट स्ट्रेंथ। बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड रहे होंगे, लेकिन अभी इनका जो इमोशनल फ्रंट है, वो ओपन अप हो रहा है। इनके हार्ट चक्रा पर एक एक्टिवेशन फ्लो मैं सेंस कर सकती हूँ। मे बी दे आर रिग्रेटिंग, और रिग्रेट कोई जब इंसान करता है,
तो इसका मतलब यही है कि दे आर गोइंग टू रिलीज़ समथिंग। और जब ये रिलीज़ कर पा रहे हैं तो ऑफ़ कोर्स इनके हार्ट चक्रा पर वो एनर्जी फ्लो हो रही है। दे कैन सेंस दैट पेन, दे कैन सेंस दैट फॉरगिवनेस। और जब कोई भी इंसान एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जीज़ में चैनल होता है गाइस, तो वो एक अच्छा कर्म है। अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर भी हैं, तो ये अपने कर्मों को शायद सही करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप पर वर्क करके। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। ऑन द अदर हैंड, जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप द मून वाली एनर्जीज में उस कार्ड में लिखा है द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान्स, लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर एक्यूरेट गाइडेंस, फेस योर फियर्स एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। तो इस पर्सन से रिलेटेड आपके भी बहुत सारे डार्क फेजेस हो गुजरे होंगे, अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं तब भी। इस पर्सन की वजह से आपने भी बहुत सारा एक पैटर्न ऐसा देखा होगा जहाँ पर आपको तकलीफ हुई है। इतना आसान आपके लिए भी नहीं रहा होगा। एक हैवी एनर्जी आप महसूस करते हो जब कभी भी आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो। और एक तरह के सिनेरियोज में आप चैनल हो जाते हो जब कभी भी आप इस पर्सन के बारे में सोचने लगते हो, तो बहुत सारे यादें आपके सामने आकर खड़ी हो जाती होंगी कि ऐसा हुआ था, इस पर्सन ने ऐसा किया था, इस पर्सन ने ये मुझे कह दिया था, और मैं कितनी बेवकूफ़ थी या बेवकूफ़ था कि मैं सब कुछ इस पर्सन के लिए अपना 100% देने की कोशिशों में जुटा रहता था या रहती थी, तो वो एक पछतावा आपके अंदर भी है, वो फियर्स फ्रॉम द पास्ट वो आपके अंदर आज भी शायद बने होंगे। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया होगा आपको, मतलब आपकी लाइफ में अगर जितना भी नुकसान हुआ है, जितना भी आपने एक बहुत ही बुरा फेज़ देखा है अपनी ज़िंदगी का, तो इस पर्सन का बहुत ज़्यादा हाथ रहा होगा उसमें। और मे बी यू आर नॉट कर्सिंग दिस पर्सन, क्योंकि हालात ऐसे रहे होंगे जहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं गाइस। तो आप ब्लेम तो नहीं कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन हाँ, फ़ियर्स हैं, आपके अंदर भी वो फ़ियर्स हैं, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर दिल बड़ा रखकर इस पर्सन को एक चांस ज़रूर दिया था। हो सकता है इस पर्सन ने उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब नहीं किया, और इवेंचुअली इन्होंने दोबारा से दिल तोड़ा होगा आपका, या फिर आपको कन्फ्यूज़ कर गए ये कि मतलब आप यही सोचते होंगे ना कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इस पर्सन में थोड़ी-सी भी वो फीलिंग नहीं है कि ये एटलीस्ट अब तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर इस कनेक्शन पर वर्क कर सके। तो आपको ये पछतावा है, आपको इस पर्सन के लिए वो पिटी फील होता है कि कब ये सुधरेंगे, कब इनको वो सारी समझ महसूस होगी, क्यों नहीं समझते हैं ये, अभी भी लाइफ को क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, इतना सब कुछ खराब होने के बावजूद भी अब भी इस पर्सन को कोई समझ नहीं है, अभी भी इनके पैटर्न्स वैसे ही चलते हैं, अभी भी एक सेल्फ ईगो में रहते हैं, कब ये यहाँ से ब्रेक थ्रू हो पाएँगे? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके शायद होंगे, खुद से भी, इस पर्सन से भी, और यही वजह है कि आप नाराज़ हो। इस पर्सन से आप डिसअपॉइंटेड हो, डिससैटिस्फाइड हो। तो शायद आपने अम, इस पर्सन से एक डिटैचमेंट रख ली होगी। आप इस पर्सन की तरफ किसी तरह का कोई ट्रायल रखना नहीं चाहते। अभी आप उन्हीं दुखों में चल रहे हो। जब कभी भी आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, तो आपको बुरा फ़ील होता है कि क्या से क्या हो गया? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हो गया, यू नो? तो यस, इस चीज़ को हील कर सकते हैं गाइस। बहुत सारे हीलिंग मेथड्स हैं, बहुत सारे हीलिंग ऑप्शंस हैं। तो अगर ये पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर हैं और आप इनको आज तक भी रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, अभी भी कुछ पेन्स बाकी हैं, जिसके चलते अगर आप अपनी लाइफ में कहीं से भी ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो ये होता है। मतलब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कार्मिक पार्टनर का इम्पैक्ट क्या होता है हमारी ज़िंदगी में? बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और यही वो पर्सन होते हैं जो हमें लाइफ में पेन दे देकर इतना ज़्यादा मतलब पक्का बना देते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि हम उसके बाद से ज़िंदगी को एक अलग ढंग से देखने लगते हैं। पहले तो ये आते हैं, हमें एक रोज़ी सा वर्ल्ड शो करते हैं, फिर हमारा दिल तोड़कर चले जाते हैं, एंड देन दे विल कम बैक, और फिर हमें सताने लगते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं कार्मिक पार्टनर्स के। अम, तो यस गाइस, इनसे हम कभी भी पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। मतलब वो जो पेन्स इन्होंने दिए होते हैं, उसका जो लेवल है वो मतलब अनबेरेबल है, अनमैचेबल है किसी और पर्सन के साथ।
इतना ज़्यादा दुःख हमें कोई नहीं दे सकता जितना हमारे कार्मिक पार्टनर्स हमें दुःख देते हैं। तो इन्हें रिलीज़ करना भी बहुत बड़ा टास्क है और जब तक ट्रस्ट में आप इस पर्सन को रिलीज़ नहीं करते अपनी ज़िंदगी से तब तक आप वो अल्टीमेट हैप्पीनेस वो अचीव नहीं कर पाते। और अगर बहुत लोगों के लिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स के दिए गए पेन्स हमारे अच्छाई के लिए होते हैं। मतलब ये हमें डैमेज नहीं करते, हमें ग्रो करते हैं। तो बस यही डिफ़रेंस होता है कि अगर आप फाइनेंशियली डैमेज हो गए हो, फिज़िकली डैमेज हो गए हो और मेंटली डैमेज हो गए हो, पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा चुके हो, तो देन ही इज़ दिस पर्सन इज़ योर कार्मिक पार्टनर। अगर आप इनके दिए गए पेन की वजह से आप क्रिएटिव बन गए हो, आपने अपनी लाइफ में ग्रो करना सीखा, खुद को इंडिपेंडेंट बनाना सीखा और अपने आप पर वर्क करना आपने सीखा। इस पर्सन ने आपको सब्र करना सिखाया, वेटिंग करना सिखाया, मतलब एक जो ज़िद आपके अंदर हमेशा बनी रहती थी, वहाँ से आपको रिलीज़ करवाया है। तो दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम। तो इस तरह से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन आपके कार्मिक पार्टनर है और कौन आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है ना? तो 6 ऑफ प्रोफाइल की एनर्जीज़ यहाँ पर चैनल होने वाली हैं आप दोनों के लिए। एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, न्यू फ्रेंड्स और रिकिंडल रिलेशनशिप, चिल्ड्रन और चाइल्डहुड। तो यहाँ पर एक रिकंसिलिएशन पॉसिबल है। अगर आप इस पर्सन का मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो या कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यस, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक। क्योंकि इनकी तो विश है, ये तो आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये अभी भी आपके पास कम बैक करना चाहते हैं। मान लो अगर ये आपके कार्मिक हैं, तो ये अपना कर्मा अच्छा करना चाहते हैं आपके साथ, तो इसलिए ये कम बैक करेंगे। हो सकता है एक अपॉर्च्युनिटी और माँगेंगे आपसे टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन और टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्स का साइन आपको मिला है विज़डम का, तो यू गाइज़ नीड टू लिसन टू योर इनर विज़डम। यहाँ पर हर बार धोखा खाने का कोई मतलब नहीं होता गाइस, तो आपको जज करना आना चाहिए। इस पर्सन के लिए आप कहाँ तक अलाउ कर सकते हो खुद को। अगर आपको रिलेशनशिप नहीं चाहिए तो यू गाइस कैन जस्ट रिलीज दिस कनेक्शन ओवर द 5D, या फिर इस पर्सन के साथ आप एक फ्रेंडशिप बॉन्ड में रह सकते हो। अगर ये आपके पर्सन कार्मिक पर्सन है तो इनके साथ आप ज़रूर एक फ्रेंडशिप में रहकर जो बचा कुचा कर्मा है वो हील कर सकते हो, जो वुंड्स हैं आपके वो आप रिलीज कर सकोगे। बहुत अच्छा तरीका होता है कि जस्ट टू फॉरगेट दैट पेन यू कैन बी फ्रेंड्स विद दिस पर्सन। इवन डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए भी मैं कहूँगी कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी ऐसे ही आपके पेन्स हैं तो इन्हें या तो 5D पर रिलीज करके खुश रहिए या फिर इनके साथ एक फ्रेंडशिप में भी आप रह सकते हो। अगर ये कनेक्शन यूनियन के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है ना कि यूनियन के लिए पॉसिबल नहीं है हमारा कनेक्शन क्योंकि थर्ड पार्टी एंगल्स हैं ये वो, तो आप यहाँ पर फ्रेंडशिप को ज़रूर एक ऑप्शन रखिएगा गाइज। फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है। हर बार एक रिलेशनशिप को ही आप मैनिफेस्ट करें ये ज़रूरी नहीं होता। अगर आप इस पर्सन के साथ फ्रेंडशिप में भी खुश रह सकते हो तो जस्ट गो फॉर दैट, उसमें कुछ बुराई नहीं है। तो इससे भी आप एक स्ट्रेंथ अपने अंदर बिल्टअप कर सकोगे और समझदारी इसी में होगी कि डिटैचमेंट से बेटर है इस पर्सन के साथ आप एक कनेक्ट में, एक बॉन्ड में रह सकते हो, एनर्जी एक्सचेंज में रह सकते हो, कम्युनिकेशन में रह सकते हो, टाइम टू टाइम एक कांस्टेंट जो भी रिस्पॉन्स रेसिप्रोकेशन है ये रखते रहिए, तो सब कुछ सही जाएगा और आपका मेन जो गोल है अपनी लाइफ का वहाँ पर आप वर्क कीजिए। बहुत सारे लोग सोल पर्पसेस पर वर्क कर रहे हैं तो वो करना शुरू कर दीजिए। तो ज़िंदगी को जितना बेहतर बना सकें आप बना लीजिए। किसी के लिए रोते रह जाना, किसी के पेन में खुद को तड़पाना ये अच्छा नहीं होता गाइस। जितना आप अपने लिए काम करोगे, अपने आप को बेहतर बनाओगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ये जो लाइफ टाइम हमें मिला है गाइस ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है। एक गिफ्ट की तरह होता है। और वो गिफ्ट हम किसी एक इंसान के लिए वेस्ट कर दें, अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर दें, तो ये गलत होता है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स और इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी को किस वेज में बेहतर बना सकते हो इसी बारे में आपको सोचना है। इसी चीज़ के लिए आपको एक विजडम अपने अंदर बिल्टअप करनी है। लाइफ के जर्नी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, सोल जर्नी तो है ही, लाइफ का भी जर्नी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ज़िंदगी तो आप लाइफ जर्नी में ही गुजार रहे हो। सोल जर्नी इज़ देयर, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है आपका, लेकिन जो आपका 3D वर्ल्ड है वो उसको भी बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है।
ऑलराइट, यही कहा जा रहा है आपसे गाइस। आई होप ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है हर एक इंसान यहाँ पर कार्मिक पार्टनर से होकर ही गुजरा है, या ट्विन फ्लेम से होकर ही गुजरा है, तभी तो आप मेरे चैनल तक आए हो, है ना। तो आपको जो भी यहाँ से गाइडेंस मिल रही है वो समझ लेना मैं नहीं दे रही हूँ, वो आपको यूनिवर्स बताना चाह रहा है। तो यहाँ से गाइडेंस इसी वेज में ग्रैब कीजिए और वर्क करना शुरू कीजिए आज से ही। इट्स नेवर लेट। ऑलराइट, तो चलिए गाइस, इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन जो है हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में ज़रूर जानेंगे। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।